तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध लगातार हो रहा है और आज दिल्ली में 2 जगहों पर इस विरोध की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह से इसका विरोध हो रहा है। आज एक जगह फिर से ट्रेन रोकी गई, दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया गया और लगातार ये हो भी रहा है वहां पर। और दूसरी तस्वीर कनॉट प्लेस की आप देख रहे हैं, कनॉट प्लेस में भी अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शनकारियों ने कुछ इस तरीके से किया है। तो इस योजना को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, युवाओं के बीच एक जो इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही, वो चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने ये साफ कर दिया कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही कई तमाम सवालों का जवाब भी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, लेकिन बावजूद इसके विरोध रुक नहीं रहा। तस्वीरें आपके सामने। तो दिल्ली में 2 जगहों पर अलग अलग विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ट्रेन रोकी। अब इन तमाम कार्यकर्ताओं को एक-एक कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और यहां पर हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कनॉट प्लेस में किस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है, जमकर नारेबाजी हुई है, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो तमाम प्रदर्शनकारी है ये नारेबाजी करते हुए ये ही मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो अग्निवीर के तौर पर अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने आएंगे उन्हें ये सर्टिफिकेट देना होगा कि वो कभी भी किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं रहे। तो ये 2 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर अग्निपथ को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये कि आखिर ये विरोध थमेगा कैसे। सेना तो साफ कर चुकी है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीरों को वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो मिलेंगी आगे, जो सेना के अधिकारियों को मिलती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके ये योजना लोगों को समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ा सवाल 4 साल के उस टेन्योर को लेकर कि आखिर 4 साल के बाद फिर ये लोग क्या करेंगे। सेना लगातार कह रही है कि अवसर आपके पास अपार होंगे, कई ऐसे रास्ते हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। फिर से रुक करते हैं शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन का, जहां प्रदर्शन आज हो रहा है। निवेदिता हमारे साथ है। निवेदिता, अभी क्या तस्वीरें वहां से? तो जितने भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदर्शनकारी हैं उसको डिटेन करके लेकर के जाया जा चुका है। कई कार्यकर्ता ऐसे थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, जो भी वजह रही हो तमाम वजह वो बता रहे। कुछ ने कहा कि पुलिस ने मारा है, हालांकि पुलिस की तरफ से ऐसा जो है अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि क्या पुलिस की तरफ से एक्शन कुछ लिया गया या फोर्स का इस्तेमाल किया गया। तो हम आपको बता दें कि ये जो है आप देखिए कि शिवाजी जो ब्रिज ये स्टेशन है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि पूरी तरीके से यहाँ पे हर तरह की फोर्स है, पुलिस है, अधिकारी मौजूद है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, उनको हिरासत में लिया जा चुका है। एक जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस जो कि हिरासत में ले रही थी, उनकी तबीयत को खराब देखते हुए अस्पताल लेकर के जाया गया। लेकिन वहीं अभी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे, स्टेशन पे पड़े हुए हैं कि तबीयत जो है बताई जा रही खराब है। भैया क्या हो गया, इस तरह से तबीयत कैसे खराब हो? मैडम जी, हम लोग जो आया तो बाहर जो अग्निपथ का प्रोटेस्ट करवाया, हम लोग 2-3 बार डिटेन हो चुके थे। ठीक है मैडम। तो इनके साथ क्या हुआ, इस तरह से तबीयत कैसे? देखिए, इनको चोट भी लग गया, पता नहीं चोट कैसे लगी? यहाँ कोई मारा है करके, यहाँ कोई मारा है करके, तो उनको ही। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया? एब्सोल्युटली मैडम, एब्सोल्युटली। एक अब तक स्ट्रेचर के लिए वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। आपके कुछ साथियों को अस्पताल लेकर के जाया गया? जा रहा है मैडम, अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आप जो है आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था, लेकिन तबीयत खराब देखते हुए अभी आप इंतजार। मैडम, ये अग्निपथ वापस लेने को हम कुछ भी करने को रेडी है, हम लोग रेडी है। ये देश की युवा है, ये अग्निपथ वापस लेना ये जो ट्रेन जो रोका था ना मैडम, और जारी रखेगा हम लोग। सर आगे भी आप लोग इस तरह से ट्रेन रोकते रहे? करेंगे मैडम, करेंगे। पूरी देश की युवा हमारा साथ रहेंगे और हम लोग ये करके दिखाएंगे। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो फैसिलिटी एक स्ट्रक्चर नहीं दिला पा रहे हैं और इन लोग बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, तो हम लोग। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से ट्रेनें वगैरह रोकने से तमाम जो लोग हैं, आम लोग भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनको भी दिक्कत हो रही है, तो इसको देखते हो क्या ट्रेनें रोकना चाहिए? मैडम जी, आप देखा आज भारत बंद किस करके कहाँ बाहर यहाँ जो इतना ट्रैफिक हुआ है, तो हम लोग कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। इतना हुआ तो भी ये मंत्री लोग एसी रूम में बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं बस। अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैडम इन लोग? प्रदर्शन आपका चलता है? यस मैडम, हमारा चलता रहेगा और ये अग्निपथ वापस लेना ही पड़ेगा।
तो अब देखिए कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ वापस लेना ही पड़ेगा, उसके पहले प्रदर्शन नहीं रुकेगा। ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और हम आपको बता दें कि इनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का वेट किया जा रहा है। अस्पताल लेकर के जाने के लिए लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है। निवेदिता, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें हम तक आगे भी आप पहुंचाते रहिएगा, लेकिन इस बीच 4 तस्वीरें दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में इस सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ का जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने है, कोलकाता की तस्वीरें आपके सामने है, वहीं पटना और जम्मू की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हर जगह आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए वो तमाम लोग नजर आएंगे जो कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कोई सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई सीधा रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन के आगे बैठ जा रहा है। और ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई, जहां शिवाजी ब्रिज पर तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ट्रेन रोक दी, और एक कार्यकर्ता से हमारी सहयोगी बात कर रही थी जिनका कहना था कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो देश के 4 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से अग्निपथ को लेकर आक्रोश अब भी बना हुआ है। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी अपनी सहयोगी निवेदिता का। निवेदिता, अभी वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, जो मैंने बताया था कि आखिरी जो 2 प्रदर्शनकारी थे, जो कि हमने दिखाया कि किस तरह से स्टेशन पे थे क्योंकि तबीयत खराब थी उनमें से एक की, अब उनको लेकर के मेडिकल जो सुविधा है वो देने के लेकर के जाया जा रहा है। हालांकि एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ऑटो के जरिए इनको लेकर के जाया जा रहा है। ये लोग जो मेडिकल मदद के इंतजार में थे यहाँ पे, और वो अभी तक नहीं मिली थी। क्या इनका क्लेम है, इनका कहना दावा है कि ये जो है कि उनको चोट लगी है क्योंकि उनको मारा गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की गई कि कितना फोर्स और किस तरह का फोर्स इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो यहाँ पे उनके साथी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जी। तो निवेदिता, हमारी संवाददाता जो कि इस वक्त मौके पर ही है और वहां से बता रही है कि फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है। देखिए, 2 जगहों पर आज दिल्ली में अग्निपथ का विरोध हो रहा है। इस योजना के विरोध के तहत प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरे। आज ट्रेन भी रोकी गई। शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन की उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि यहां पर कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं और वो लगातार इसका विरोध करते हुए यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। दूसरी तरफ सेना साफ कर चुकी है कि ये वापस नहीं होगा, क्योंकि ये सेना को यंग बनाने के लिए, सेना को और ज्यादा स्फूर्ति देने के लिए इस योजना के तहत युवाओं की भर्ती की जा रही है। उस सवाल पर भी सेना ने साफ कर दिया कि मौके बहुत होंगे अग्निवीरों के पास आगे नौकरी पाने के। ये तमाम बातें जरूर क्लियर कर दी गई हो, लेकिन फिर भी क्लैरिटी इन युवाओं के बीच नहीं आ पा रही, और शायद यही वजह है कि सड़कों पर उतरकर इसका विरोध आज भी जारी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन, ट्रेन रोककर फिर से प्रदर्शन। तो कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आज पहुंचे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी भी इसका विरोध देखने को जगह जगह मिल रहा है। तो देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार हम तक पहुंच रही हैं। जम्मू की तस्वीरें भी आपको दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर भी अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां एक तरफ सरकार अग्निपथ स्कीम को लेकर काफी सारे अमेंडमेंट्स कर रही है, वहीं जम्मू में इस स्कीम के तहत के खिलाफ यहां आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर सब लगातार अब इसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं। सरकार काफी सारी रिजर्वेशंस दे रही है, क्रेडिट की बात की जा रही है, नौकरियों में आरक्षण की। हमारी एक ही डिमांड है कि आर्मी का निजीकरण बंद करो, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना बंद करो। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ये बीजेपी आर्मी का निजीकरण करके अपने जो हैं उनके मन के जो इंडस्ट्रीज वो हैं उनको वो फायदा देना चाहती है, ताकि उनको मुफ्त के नौकर मिल जाएं। ये आरोप है यहाँ आम आदमी पार्टी का कि अब नई भर्ती नीति के तहत बीजेपी जो है वो सेना का निजीकरण कर रही है, जो बंद होना चाहिए। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्केल, एबीपी न्यूज़, जम्मू। तो ये जम्मू से आपने तस्वीरें देखी, लेकिन जम्मू के बाद अब पटना की भी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। आज वहां पर फिर से प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह से नारेबाजी लगातार इसके खिलाफ हो रही है। हमारी संवाददाता निधि श्री वहीं पर है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखते हैं।
सोशल मीडिया पर भारत बंद के आह्वान के बाद क्या असर बिहार की राजधानी पटना में दिख रहा है? आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। चूंकि पटरियों पर ट्रेनें दौड़ नहीं रही है और यही वजह है कि आम जीवन भी पटरी पर अभी नहीं उतर पाई है, यानी आम जीवन भी अस्त व्यस्त ही चल रहा है। हालांकि कई ट्रेनें जिन्हें कैंसिल किया गया है उनसे जो यात्री आते या कहीं जाते उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस बीच जिन यात्रियों को परेशानी हो रही है उनका क्या कहना है? हम पटना में ही रहते हैं। बैगना को लखीसराय से बुलाए हैं। कोटा में इसको एडमिशन करवाना था एलएन में, तो टिकट बुकिंग किए थे 10 दिन पहले और टिकट मेरा आरएसी था, बाद में कंफर्म हो गया टिकट और कल तक देखे ट्रेन कैंसिल नहीं बता रहा था। आज यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ट्रेन कैंसिल है। इस वजह से लौटने के लिए भी हमारे पास ट्रेन नहीं है। अब यहीं पे रात भर किसी तरह से रहना पड़ेगा। रेलवे ने बताया है, कोई पता नहीं है कब तक ट्रेन चालू होगी, बाकी ट्रेनें रद्द है। मैंने बोला लिखकर कुछ दीजिए, तो कुछ लिखकर नहीं दिया। इतना सारा बैग है आपके पास, ये सब लेकर यहीं बैठे रहेंगे? अभी तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। अभी मतलब क्या है कि ट्रेन गुजर गई अब, तो उसमें हम लोग बैठ नहीं पाए, दूसरी ट्रेन का भी इंतजार करना ही पड़ेगा। तो दिक्कत यही है कि मतलब कितना सारा ट्रेन था रद्द किया गया और प्लस अभी हम आए 10 बजे और फिर रात्रि 12 बजे तक यहीं बैठना है। उस पर भी उस ट्रेन को मालूम नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, वो भी नहीं खबर है। यहाँ आपको बता दें कि अग्निपथ के विरोध के चलते लखनऊ से भी करीब 40 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। चारबाग स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा है, यात्री हैरान है, परेशान है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर के देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ जमा हो रही है क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं जो डिस्प्ले बोर्ड है चारबाग स्टेशन का, वहाँ पर कई सारी ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। जाट कोटा एक्सप्रेस रद्द है, अवध आसाम एक्सप्रेस रद्द है। इस तरह की कई सारी ट्रेनें आप देख सकते रहते हैं। लंबी दूरी की ये ट्रेनें हैं और ऐसे में जिन यात्रियों को इन गाड़ियों में सफ़र करना है वो इंतज़ार कर रहे हैं। पूछताछ जो केंद्र है वहाँ पर देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है और लोग लगातार जानकारी कर रहे हैं अपनी ट्रेनों की। बड़ी संख्या में जो ट्रेनें रद्द हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी पेश आ रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर क्योंकि बैठने की जगह भी यहाँ पर नहीं बची हुई है। दादा कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जयपुर से हम आए हैं। क्या नाम है आपका? चंदेश्वर राम। अच्छा, कहाँ जाना था आपको? बिहार जाना है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ जाना है आपको? बरेली जंक्शन। बरेली की ट्रेन है यहाँ पर? अभी 4:30 बजे बता रहे हैं कि 4:30 बजे ट्रेन है। बकाया जो ट्रेनें हैं वो सुपरफास्ट सब ऑनलाइन है, उनका टिकट यहाँ से है नहीं जी। कई घंटे इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, करीब 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा जी। आप लोग साथ में ही हैं, क्या नाम है? नहीं, हरीश कुमार नाम है मेरा। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ के ही। हरियाणा जाना, यमुनानगर। हाँ, ट्रेन कल आए थे, कल रात वाली फिर रद्द हो गई थी, आज दोबारा फिर वापस आए हैं। कल भी नहीं मिली, आज भी रद्द है? आज दोबारा आए हैं, देखने के लिए मिल जाए शायद। हाँ। पूछताछ काउंटर पे बात की आपने, कुछ बता रहे हैं वो लोग? बता तो रहे हैं, कहते हैं अभी वेट करो बता देंगे, लिखा है। हाँ, संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं क्योंकि ट्रेन के बारे में ना तो कोई सटीक जानकारी मिल रही है और जो ट्रेनें हैं वो रद्द भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी पेश आ रही है क्योंकि उनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो इस योजना को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और एबीपी न्यूज़ ने अपना मंच खोला है उन तमाम युवाओं के लिए ताकि वो अपने सवाल हमसे हमारे जरिए सरकार से पूछ सकें। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सरकार और सेना की तरफ से हर सवाल के जवाब दिए भी जा रहे हैं, लेकिन अब भी युवाओं के मन में जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल युवाओं ने एबीपी न्यूज़ को भी भेजे हैं जो वो सरकार से पूछना चाहते हैं। ऐसे ही हनुमानगढ़ के एक युवा हैं सहदेव करवासरा, जिनका सवाल है कि 2020 में एयरफोर्स का इम्तिहान पास कर चुके हैं, अब हमारा आगे क्या होगा। तो ये पहले ही 2020 में ही एयरफोर्स का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि इस नई योजना के आने के बाद आगे इनका क्या होगा।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।